हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं चली आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गांव का सुनहरे सुबह सुबह का मौसम कितना ही अच्छा है। अभी धूप कर दिया है दोस्तों और मैं चली आई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। और मैं डेगची में लेवा और अधन मैं चढ़ा दी हूँ दोस्तों। तब तक मैं इधर मसाला पीस लेती हूँ दोस्तों। और मैं आज बनाऊँगी कढ़ी और पकौड़ा दोस्तों। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पहले मसाला पीस करके रख लूँगी दोस्तों, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी दोस्तों। गांव का बात ही अलग है, गांव का जीवन ही अलग है। मुझे तो गांव बहुत ही पसंद है दोस्तों, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं गांव में हूँ। मैं कभी नहीं शहर में रही हूँ दोस्तों। और मुझे गांव का जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। गांव का सादगी भरा जीवन का बात ही कुछ अलग है दोस्तों। बहुत ही मज़ा आता है गांव में रहने में। तो देखिए दोस्तों, ठंडी ठंडी हवाएं सुबह का दोस्तों और शाम का भी सुनहरा मौसम काफ़ी ही प्यारा लगता है दोस्तों। और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर मसाला पीस लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी खाना दोस्तों। तो आज भी मुझे लेट हो गया था, कुछ काम था वो मैं करने लगी थी, तो वो सब काम कर ली दोस्तों। उसके बाद ही मैं आई हूँ छत पे। तो देखिए, ये मसूरी का दाल था जो मम्मी शाम को ही दे दी थी फूलने के लिए, और उसको मैं जल्दी जल्दी सिलवट्टे पे पीस लेती हूँ। तो ये बहुत सारा है दोस्तों, तो मेरा हाथ लगता है एकदम धर लिया है दोस्तों। तो मैं मम्मी जी को बोलूँगी कि मम्मी जी थोड़ा मदद कर दीजिए, और जब तक मैं उधर आग को धरा दूँगी तब मेरा खाना बनेगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। धूप मतलब 7 बज गया है, तो मतलब खाना का टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, पर धूप के हिसाब से, क्योंकि धूप कड़ा हो जाता है दोस्तों, तो बनाने में और ही मतलब दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए मैं बना लूँगी जल्दी जल्दी, और मम्मी जी को बोलूँगी यहाँ पर मदद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मम्मी जी का काम भी हो जाता है उधर बाहर का, और मेरा हो जाता है इधर अंदर का। तो मैं जितना सारा काम होता है घर का वो कर लेती हूँ दोस्तों, और मम्मी जी का भी काम हो जाता है बाहर का। गाय है, लेरू है, वहाँ पर सानी उनी लगाना, गोबर उबर उठाना, गोबर ठोकना, मम्मी जी का भी काम बहुत ही हो जाता है और मेरा भी हो जाता है। दोनों माँ बेटी मिल करके काम को निपटा लेते हैं दोस्तों। पर मैं आज मम्मी जी से मदद इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि लेट हो गया, धूप भी हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मम्मी जी यहाँ पर चली आई हैं मेरी मदद करने के लिए। तब तक मैं इधर धरा लेती हूँ आँच, और आग को धरा लूँगी, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना को बना लूँगी दोस्तों। तो देखिए, मम्मी जी अपना काम में लग गई दोस्तों, हम लोग काम भी कर रहे थे। और जब 2 आदमी रहते हैं तो मन भी लगता है खाना बनाने में, और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आग को धरा लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर मसाला तो मैं पहले ही पीस करके मतलब मैं रख दी, और थोड़ा सा मैं दाल को भी पीस ली थी, पर इतना बचा है तो मम्मी जी इतना पीस देंगी दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर मम्मी जी मेरी मदद कर रही हैं। यहाँ पर बोली कि लाओ मैं इतना पीस देती हूँ, क्योंकि मैं उधर आग को धराने लगी, तो इससे जल्दी जल्दी मेरा खाना बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और डुगू आया था, तो डुगू फिर मम्मी जी उसको लेकर के चली गई हैं दोस्तों, और पापा जी अभी मेरे गए हैं ड्यूटी पर, तो अभी तक नहीं आए हैं। तो देखिए, डुगू को दीदी जी ही रखी हुई हैं। तो मैं जोरी में डालने के लिए, जो मट्ठा का कढ़ी में बनाऊंगी उसमें डालने के लिए, मैं प्याज को यहाँ पे काट करके रख लेती हूँ, और मिरचाई को और ये सब काट करके रख लूँगी। उसके बाद में भून करके मैं डाल दूँगी उसमें। तो देखिए, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मन था कि मैं मट्ठा का कढ़ी खाऊं और पकौड़ा खाऊं। तो कब से मैं मतलब सोच रही थी कि बनाऊं बनाऊं बनाऊं, पर मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली मैं बना ही लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि उस समय दही नहीं जम रहा था। तो मम्मी बोली, मम्मी लाई मतलब किसी के यहाँ से जोरन मांग करके, उसके बाद मम्मी जी दही जमाई। अब दही हमको ही डेली बनता है दोस्तों। तो मैं सोची कि आज मैं मट्ठा का कढ़ी बना ही लेती हूँ। तो हमारे यहाँ मट्ठा और छाछ भी बोला जाता है। इसे तो हम लोग गांव देहात में मट्ठा ही बोलते हैं दोस्तों, छाछ हम लोग नहीं बोलते हैं। हमारे गांव में तो बहुत सारे लोग छाछ का मतलब भी नहीं समझते हैं दोस्तों। हम लोग देहाती लोग हैं, गांव का लोग हैं,
हम लोग मट्ठा के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं इसको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर हो गया है काम फिनिश ये वाला, और अब मैं कढ़ाई को चढ़ा लूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मम्मी जी लेकर के चली आई हैं दही को, उसमें पानी डाल करके उसे मट्ठा बना रही है, पतला कर रही है, और अब मैं उसको डाल दूँगी उसमें और बनाऊँगी मट्ठा का कढ़ी। तो देखिए दोस्तों, मम्मी जी का फाइनली यहाँ पर हो गया है। मम्मी जी यहाँ पर जल्दी जल्दी उसको मैं ही कर देती है और मैं फिर बना लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें प्याज को डाल देती हूँ और मसाला वसाला डाल करके भून लूँगी। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी मट्ठा, और जब तक मेरा इधर चावल भी हो रहा था दोस्तों, तो देखिए कितना कड़ा धूप कर दिया है दोस्तों, काफ़ी कड़ा धूप कर दिया है दोस्तों। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ दोस्तों। और यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर चावल को भी धो लेती हूँ। अब मेरे पापा जी चले आए हैं ड्यूटी पर से दोस्तों। आज मेरे पापा जी का डबल ड्यूटी था, 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी दीदी जी भी चली आई हैं मदद में। पापा जी क्योंकि आ गए हैं तो डुगू को संभाल लेंगे। तो दीदी जी भी आ गई यहाँ पर, क्योंकि उसको भी तो नीचे अकेले मन नहीं लगेगा। मैं और मम्मी यहीं पर थी और पापा जी डुगू को ले लिए हैं, तो इसीलिए वो भी चली आई हैं यहीं पर। और मट्ठा का जो कढ़ी उसे चलाते रहना चाहिए क्योंकि फट जाता है, इसीलिए मेरी दीदी जी चली आई थी यहाँ पर। मैं इधर चावल धोने लगी थी, तब तक वो बोली कि लाओ मैं चला देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा कढ़ी मैं डाल दी हूँ मट्ठा, और देखिए मेरा कैसा कढ़ी बना है दोस्तों। और इसमें मैं इसको जब निकाल दूँगी तो इसके बाद मैं इसमें पकौड़ा छानूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ा को दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा कढ़ी बन कर के तैयार हो गया है, और मैं अब पकौड़ा को छान लूँगी। पकौड़ा छान करके मैं उसमें डाल दूँगी दोस्तों। और ये देखिए मेरा चावल भी हो ही गया है, और चावल पर से मैं प्लेट को हटा दूँगी क्योंकि देखिए सारा पानी नीचे गिर रहा है चावल में से। तो देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पकौड़ा को भी छान लूँगी। ये देखिए मेरा कैसा पकौड़ा बन रहा है। ये मसूर का दाल का है, जो मम्मी रात को ही भीगने के लिए दे दी थी, और सुबह मैं उसको पीस दी हूँ। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा दोस्तों, क्योंकि बेसन से अच्छा बनता है पिसा हुआ का पकौड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा पकौड़ा हो गया है, और वहाँ पर तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डुग्गू भी खेल रहा है, और अभी तक मेरा चावल नहीं हुआ है, चावल अभी चढ़ा हुआ ही है। और पकौड़ा मेरा हो गया था, पर वो कढ़ाई में ही अभी डाला हुआ है, उधर मैं आँच नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो पकौड़ा जल जाएगा। तो देखिए अब इसको ज़्यादा देरी तक मैं नहीं रहने दूँगी क्योंकि ये जल जाएगा। तो मैं इसको निकाल करके इधर रख लेती हूँ, नहीं तो ये जल जाएगा। ये हो ही गया है। तो हम लोगों का यहाँ पर सारा काम हो गया है, पकौड़ा वकौड़ा सब तला गया। अब हम लोग चलेंगे नीचे। तो दोस्तों, हम लोग नीचे आकर के खाना पीना खा कर के बर्तन उर्तन हमने धो लिया था, और उसके बाद हम लोग लग गए हैं आलू वाला काम में। तो ये काम कब से मम्मी जी सोच रही थी, तो फाइनली ये आज ये काम भी मम्मी जी और मैं और पापा जी मिल करके कर ही लेते हैं। तो ये देखिए डुगू भी यहाँ पर लगा हुआ है हम लोगों को मदद में, और ये शरारती भी कर रहा था। उसी को देख करके हम लोग और मम्मी हंस भी रहे थे, क्योंकि डुगू काफ़ी शरारती करता है, बहुत बोलता है। तो इधर देखिए मैं और मम्मी जी हंस रहे थे उसी का शरारत देख करके। तो दोस्तों, ये काम हो जाएगा, इसके बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ाई करूँगी दोस्तों। तो सोची कि मैं मम्मी पापा जी का मदद कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। तो दोस्तों, इसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी ये काम करने के बाद। हमने पढ़ाई उढ़ाई कर लिया। पढ़ाई उढ़ाई करने के बाद देखिए मेरी दीदी जी बोली यहाँ पर इतना सारा कुर्ती रखा हुआ है तो उसको फिटिंग करना है। तो चलिए मैं भाभी जी के घर जाती हूँ और कुर्ती को भी फिटिंग करती हूँ। डुगू। तो देखिए दोस्तों, मैं चली आई हूँ भाभी जी के घर कुर्ती फिटिंग करने के लिए। और ये मेरा बहन का कुर्ती है जो 4-5 सीट था। तो हमने देखिए एक वहाँ पर रखा हुआ है, उसको मैंने फिटिंग कर लिया, और अभी 2 और बाकी है। तो मैं जल्दी जल्दी ये काम को फिनिश कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार मतलब धागा टूट रहा था, इसीलिए मुझे लेट हो गया था। नहीं तो ये जल्दी जल्दी हो जाता। तो फिर उसको भाभी जी ठीक किए।
तो मैं यहाँ पर फिर सीने लगी दोस्तों। कुर्ती को मैं फिटिंग कर देती हूँ क्योंकि मेरी बहन चली जाएगी अपना ससुराल दोस्तों। तो मैं हाली हाली इसको फिटिंग कर देती हूँ। फिटिंग वुटिंग कर करके मैं रख दूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा कुर्ती उर्ती फिटिंग हो गया था। कुर्ती उर्ती फिटिंग करने के बाद फिर से मैंने गोड़ हाथ धो करके माथा उठा झाड़ करके मैं चली आई हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। बाय।